हेलो गाइस, अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बेसिकली डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन की वीडियो है। इसके अंदर पहला मिलिट्री के बारे में बताया गया है कि पैरा कमांडो की लाइफ जर्नी कैसा होता है, इसके अंदर क्या 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 ऑब्स्टिकल्स को झेलना पड़ते हैं और किस तरह आप इसको यानी इनका तरीक़ाकार क्या होता है कि एक आर्मी से पैरा कमांडो कैसे बनता है और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बाकी सब तो वीडियो के अंदर पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। पहले वीडियो को देखते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, पैरा स्पेशल फोर्स इंडियन आर्मी की एलीट स्पेशल फोर्सेस यूनिट है और इसका हिस्सा बनने का हर एक युवा का सपना होता है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं जो बलिदान बैच के साथ अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक नवयुवक पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो बन सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पैराशूट रेजिमेंट्स में पैरा एंड पैरा स्पेशल फोर्स बटालियंस हैं जो पूरी तरह से इंडियन आर्मी की वॉलंटियर फोर्स है। यानी किसी भी सोल्जर्स या ऑफिसर्स को पैरा ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है, बल्कि ये पैरा में आने का डिसीजन इंडिविजुअल पर्सनल का होता है। स्पेसिफाइड रोल होने के कारण इस रेजिमेंट को ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फिजिकल फिटनेस मेंटेन करनी होती है। इस फोर्स के लिए स्पेशली सिलेक्टेड सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स कंपैरेटिवली यंग, फिजिकली फिट, मेंटली रोबस्ट, इंटेलिजेंट, इनोवेटिव और असाइंड ऑपरेशनल टास्क को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने के लिए हाईली मोटिवेट होते हैं। पैरा कमांडो बनने के लिए आपको बस फिजिकली स्ट्रांग होना काफ़ी नहीं है, इवन ये बोला जा सकता है कि फिजिकली फिटनेस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल का मेंटली रोबस्ट होना। क्योंकि भले ही आप कितने भी फिजिकली स्ट्रांग हो, पर ट्रेनिंग में आपकी बॉडी एक टाइम पर गिव अप कर देगी और इस समय वही कमांडोज अपने आप को आगे जाने के लिए पुश कर पाएंगे जो मेंटली स्ट्रांग होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसके बेसिस पर यह डिसीजन लिया जाता है कि प्रॉबी को पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनाना है कि नहीं, और वो है इंस्ट्रक्टर्स की इंस्टिंक्ट फीलिंग। अगर इंस्ट्रक्टर्स को लगता है कि पर्टिकुलर प्रोबेशनर पैरा स्पेशल फोर्स के लिए फिट नहीं है, तो उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता है। पैरा यूनिट में अप्लाई करने के मेनली दो तरीके हैं। पहले बात करते हैं ऑफिसर की, प्री कमिश्निंग। जेंटलमैन कैडेट्स को पैरा ऑप्ट करने की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग के दौरान मिलती है। कैडेट्स के पास चॉइस ऑफ रेजिमेंट फिल करने का ऑप्शन होता है जिसमें वो अपनी प्रेफरेंस फिल करते हैं, पर क्योंकि पैरा की वैकेंसीज काफ़ी लिमिटेड होती है, इसलिए आपका एकेडमी में हाई मेरिट में होना जरूरी हो जाता है। जिन जीसीस को पैरा अलॉट होती है उनको भी एक पेरेंट रेजिमेंट दी जाती है, ताकि अगर वो किसी कारण से प्रोबेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो अपनी पेरेंट रेजिमेंट ज्वाइन कर सके। अगर आपने एकेडमी में ट्रेनिंग के टाइम पर अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पैरा फील की थी, पर फिर भी आपको पैरा रेजिमेंट अलॉट नहीं हुई, तो आप पैरा के लिए अप्लाई कर सकते हो इवन आफ्टर कमिश्निंग। पर पोस्ट कमिश्निंग पैरा ज्वाइन करने के लिए पर्सनल को सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे, जैसे ऑन द डे ऑफ वॉलंटियरिंग पर्सनल की सर्विस 5 ईयर से कम होनी चाहिए विद शेप 1 मेडिकल कैटेगरी एंड ग्रेडेड एक्सीलेंट इन BPET। अब अगर रैंक बिलो ऑफिसर्स की बात करें तो पहले आर्मी रैली रिक्रूटमेंट के दौरान ही आउट परफॉर्मेंस को पैरा ऑप्ट करने का ऑप्शन दिया जाता था, जिसके लिए उनका स्पेशल फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता था। पर अब अग्निपथ स्कीम के आने के बाद से अग्निवीर्स को डिफरेंट पैरा यूनिट्स में एग्जैक्टली किस तरह से इंडक्ट किया जाएगा, इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। पैरा के लिए वॉलंटियर फॉर्म फिल कर देने से कोई पैरा कमांडो नहीं बन जाता, बल्कि अभी तो असली सफर की शुरुआत हुई है। पैरा कमांडो बनने से पहले किसी भी सोल्जर्स या ऑफिसर्स को डिफरेंट फेजेस कंप्लीट करने होते हैं, और अगर किसी को डायरेक्टली एकेडमी से पैरा अलॉट हुई है या फिलहाल उसने अपनी पेरेंट रेजिमेंट से अप्लाई किया है फॉर पैरा एज वॉलंटियर, तो इसका मतलब है एटलीस्ट उसने पहले फेज को तो कंप्लीट कर लिया है, दैट इज बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। एलीट पैरा का हिस्सा बनने से पहले ये जरूरी है कि आप भारतीय सेना का हिस्सा हो, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग और ब्रांच के अकॉर्डिंग बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है, और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद ही आपको इंडियन आर्मी में कमीशन मिलता है। प्री सिलेक्शन की स्टेज में सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कंप्लीट करते हैं। सर्विंग सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स जो वॉलंटियर करना चाहते हैं फॉर पैरा, उन सभी को अपनी एप्लीकेशन कमांडिंग ऑफिसर से साइन करवा के आगे फॉरवर्ड करनी होती है। सिलेक्शन, इस फेज में सिलेक्शन प्रोसेस और बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग का टाइम पीरियड आता है। इस फेज के टाइम ड्यूरेशन में पिछले कुछ सालों में काफ़ी डिफरेंस आया है। जैसे इनिशियल पैरा एयरबॉर्न के लिए इस स्टेज का टाइम ड्यूरेशन था अराउंड 28 डेज, जिसे 1999 के बाद 45 डेज कर दिया गया, और फिलहाल ये स्टेज 90 डेज की है, जिसे 90 डेज प्रोबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। वही अगर पैरा स्पेशल फोर्स की बात करें तो ये पहले से ही 90 डेज का था, जिसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। पर हाँ, यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि पैरा स्पेशल फोर्स का प्रोबेशन पीरियड और इंटेंसिटी एज पर पैरा यूनिट डिफर करती है। हर एक पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट का प्रोबेशन करिकुलम सेम नहीं होता है, इसलिए हम जनरलाइज करके बोल सकते हैं कि प्रोबेशन पीरियड 90 डेज का होता है। हाँ, कुछ यूनिट्स ऐसे भी है जिनका प्रोबेशन पीरियड 180 डेज का होता है। पैरा स्पेशल फोर्स के लिए सिलेक्शन साल में 2 बार होती है।
प्रोबेशनर्स को प्रोबेशन पीरियड के दौरान कई एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टेस्ट के थ्रू टेस्ट किया जाता है, जिसके कारण इसका ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हाई है। और जो प्रोबेशनर ड्रॉप आउट या एलिमिनेट होता है उन सबको उनकी पेरेंट रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। वही जो प्रोबेशनर्स इस डिफिकल्ट प्रोबेशन पीरियड को क्लियर कर लेता है उन्हें इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट में इंडक्ट कर लिया जाता है। एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग, वो सभी जिन्होंने स्पेशल फोर्स के लिए ऑप्ट किया है उन सभी को पहले एयरबॉर्न या बोल सकते हैं पैराट्रूपर्स के लिए क्वालिफाई करना होगा। वैसे तो ये भी ट्रेनिंग फेज ही है, फिर भी ये सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। सोल्जर को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर और स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में दी जाती है। इसके अलावा पैरा कमांडोज को इंडिया के डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग दी जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इन सभी स्कूल्स में से एक स्कूल पैरा कमांडोज के लिए काफ़ी खास है और उसका नाम है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल। पैरा कमांडो की इनिशियल बटालियन को सेटअप करने के कुछ साल बाद ही इन्हें रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत महसूस हुई और इस तरह 15 जुलाई 1987 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हेडक्वार्टर स्पेशल फोर्सेस और SFTW यानी स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग विंग को क्रिएट करने का अप्रूवल दिया, जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स को स्पेशलिस्ट कोर्सेज प्रोवाइड कर सके जो दूसरी किसी एकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पॉसिबल ना हो। दिसंबर 1987 में इस विंग को रीऑर्गेनाइज किया गया और इसको नया नाम दिया गया, दैट इज स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल। आज SFTS इंडियन आर्मी का प्रीमियर कैटेगरी ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो पैराशूट रेजिमेंट्स के कमांडोज को स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ट्रेन करता है। SFTS में स्पेशल फोर्सेस कमांडोज को कवर्ट ऑपरेशंस, रिकॉनेसेंस एंड रेकी मिशंस, काउंटर इंसर्जेंसी, अर्बन एंड जंगल वॉरफेयर, इंसर्शन एंड एक्सर्शन मेथड्स और सरप्राइज अम्बुश अटैक्स के लिए ट्रेन किया जाता है। SFTS में पैरा कमांडोज के अलावा फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम, तुर्कमेनिस्तान, सेशेल्स, यूनाइटेड स्टेट्स, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, बांग्लादेश और थाईलैंड के कमांडोज भी इस स्कूल में ट्रेनिंग और ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए आते हैं। इस स्कूल का मोटो है शौर्यम दक्षम युद्धे, जिसका मतलब है करेज एंड कॉम्पिटेंस इन वॉर। और करंटली स्कूल में ईयरली करीब 800 ऑफिसर्स, JCOs और ORs ट्रेनिंग के लिए आते हैं। दरअसल इंडिया में सभी टाइप्स के एक्सट्रीम टेरेन्स मौजूद हैं जहां से हमारे सोल्जर्स को ऑपरेट करना होता है, इसलिए कमांडोज की ट्रेनिंग में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। इंडियन स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग काफी डिफिकल्ट एंड एग्जॉस्टिंग होती है और इन हार्श टेरेन में ऑपरेट करते हुए या फिर इन टेरेन में ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग लेते हुए कुछ डेडली मेडिकल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हो कि स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कैसे डेडली हो जाती है तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी ये वीडियो देख सकते हो। यूजली ऑफिसर्स और रैंक्स बिलो ऑफिसर की ट्रेनिंग डिफरेंट अकेडमीज में होती है, पर पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में ये दोनों को साथ में ही ट्रेन किया जाता है। और पैरा स्पेशल फोर्सेस की ज्यादातर यूनिट्स में प्रोबेशन के दौरान रैंक्स अलाउड नहीं होते हैं, जिससे कोई सीनियर या जूनियर का कंसेप्ट एप्लीकेबल ना हो और सबको इक्वली ट्रीट किया जा सके। तो देखा, इतनी लंबी और रिगरस ट्रेनिंग के बाद जाके एक कमांडो तैयार होता है। लास्ट में जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा स्पेशल फोर्स, मार्कोस और गरुड़ कमांडो फोर्स, इन तीनों में ही फिलहाल बस मेल कमांडोज मौजूद हैं। पास में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने कई टेस्ट केसेस ट्राई किए ताकि ये डिसीजन लिया जा सके कि हमें स्पेशल फोर्सेस में फीमेल्स को भी इंडक्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि नहीं, पर अभी तक ऑफिशियल्स द्वारा इसको लेकर किसी तरह की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। बाकी वुमेन इन स्पेशल फोर्सेस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में सबके साथ शेयर करें। तो ये था एक आम आदमी से पैरा कमांडो बनने का सफर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही डिटेल्ड डिफेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद डिफेंस एनालिसिस सीरीज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वेरी नाइस वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो थी। बेसिकली अगर आप गौर करें तो इसके अंदर आपने एक चीज़ बड़ा पॉइंट है जो कि इसके अंदर इसकी जो पावर पैरा कमांडो की, वो ये है कि इनका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो कभी भी इनको निकाल सकता है। मतलब वो अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर रह के इनको निकाल सकता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आपका पैशन खत्म हो गया ना, बीच में ही अगर खत्म हो गया तो वो आपको निकाल देगा। मतलब इसके अंदर कोई कैरियर ओरिएंटेड बंदा नहीं जाएगा। जैसे आर्मी के अंदर अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं, उनको शादी करनी है, लड़की अच्छी मिल जाएगी, कैरियर बन जाएगा, ये वो फलाने माँ का, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसके अंदर फुल आपकी जो है ना कमिटमेंट चल रही है कि आप गोली खाने आए हैं तो आप ये ज्वाइन किए। मतलब ये कि भाई अगर कैरियर अगर आपको चाहिए तो आप बिजनेस करें ना, आप आर्मी की ज्वाइन करते हैं। तो मैंने ये इतनी सिंपल सी बात है। तो पैरा कमांडोज के अंदर वही लोग जाते हैं जो कि बिल्कुल मेरिट के अंदर है ना, जो वाकई पैशनेट हैं इस मामले में कि वो अपने देश की रक्षा करें आखिरी सांस तक।
समझ रहे हैं, और मुस्तकिल पैशनेट रहें इस मामले में, उनका दिमाग इधर उधर ना हो जाए, नहीं यार आई टुक द रॉन्ग डिसीजन, ये मैंने क्या किया, तो वो रास्ते खुले हुए आप वापस चले जाएं। समझ, वो रास्ते इन्होंने खोल के इसीलिए रखे हैं कि आप फौरन वापस चले जाएं। दूसरी चीज़ जो उसकी पावर मुझे ये लगी कि इसके अंदर कोई रैंक नहीं है, जैसे वो बताया ना कि एक कोई रैंकिंग नहीं है इसके अंदर। पैरा कमांडो होता है, वो एक दूसरे को रैंक की वजह से एक दूसरे को सलूट नहीं करते, वो सिर्फ एक दूसरे की कमांड की वजह से करते हैं कि हाँ भैया वो लीड करेंगे तो हमें इनको फॉलो करना है। समझ, ये भी बहुत प्यारी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो वुमेन के बारे में इन्होंने कहा कि देखें, बड़ी प्यारी बात यह है कि वुमेन, ये एक बड़ी रफ एंड टफ चीज़ है। वुमेन रफ एंड टफ होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर एक माँ को अगर आप देखें ना, तो बच्चे के लिए वो सारे काम कर लेती है, बल्कि एक बीवी, एक बेटी, ये तीनों रोल बड़े रफ एंड टफ हैं। अगर आप गौर करें, माँ का रोल बच्चे को पाल के बड़ा करना, उसके दौरान उसने ऐसे ऐसे काम किए होते हैं जो मर्द नहीं कर सकता, मर्द सोच भी नहीं सकता, बहुत रफ होते हैं और टफ भी होते हैं अपने मामले में। लेकिन इसकी रफनेस एंड टफनेस थोड़ी सी अलग है। नंबर वन ये कि उसको जो है वो कमांड लेनी पड़ेगी एक ऐसे आदमी की जो कि ना उसका शौहर है ना उसका बाप है, और उसको आदत है अपने शौहर से कमांड लेने की, अपने बाप से। उसको इसका जो सब कॉन्शियस है वो इस तरह बिल्ड हुए हैं कि उनको इन दो रिश्तों से कमांड लेनी है। जबकि तीसरा एक और बंदा आ रहा है जो कि इसको लीड कर रहा है, उससे कमांड लेना। अक्सर ऑफिस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मैनेजर कमांड देता है, वो कर तो देती है औरत, लेकिन वो एक फिर पैशनेट नहीं रहती, वो सिर्फ एक रोबोट की तरह रिएक्ट कर रही थी। यहाँ रोबोट्स नहीं चाहिए, यहाँ पे पैशनेट बंदा चाहिए। समझ रहे हैं, एक आदमी है वो रोबोट नहीं होना चाहिए। रोबोट चाहिए तो रोबोट से रिप्लेस कर सकते हैं, पर पैरा कमांडो एक वॉरियर है। समझ रहे हैं, सेल्फ डिसीजन इज नो लॉन्गर अ सोल्जर ना, उनमें से कोई भी सोल्जर नहीं है, सबको वॉरियर बनाया गया। आप गौर करें वॉरियर और सोल्जर का फर्क क्या है। सोल्जर एक रोबोट की तरह होता है, थोड़े से डिसीजन लेता, पूरा रोबोट नहीं होता, हाँ लेता है अपने, लेकिन वॉरियर जो है ना वो तो खुद लीडर होता है और फिर वो एक लीडर को फॉलो कर रहा होता है। समझ, तो लीडर को फॉलो करे, बंच ऑफ लीडर्स क्या होंगे वो लोग। तो ये चीज़ पैरा कमांडो होता है। तो औरत के अंदर ये है कि इसीलिए इसके ऊपर इतना डिसीजन लेने से पहले इतना देखा जा रहा है कि अगर औरत को कह रहे हैं ना कि इसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं लिया गया कि औरतों को लाया जाए कि नहीं लाया जाए, क्योंकि ये बहुत ये दूसरी तरह की रफनेस है। इसके अंदर आपको भी घिसना पड़ता है, मतलब ये कि रेत के ऊपर घिसो, ये सब कुछ, तो क्या औरत इतना सस्टेन कर लेगी। और काफ़ी चीज़ें हैं इसके ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ये ब्रांच खोल दे कि हाँ भाई अब आज से हम औरतों को भर्ती कर रहे हैं, देख लेंगे जी क्या होगा, जैसा तक फेल हो जाएगी ब्रांच। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत आगे तक जाएगी बात। उसके बाद फिर जब इनको मिशन में भेजेंगे तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ होंगी, उससे इनको अंदाज़ा होगा कि यार ये हमें इस तरह करना था, इस तरह नहीं करना था, है ना। बहुत आगे जाके पता चलेगा कि काफ़ी फंड इसके ऊपर लग चुकेगा, काफ़ी औरतों के कैरियर इसके ऊपर लग चुकेंगे। उसके बाद इस चीज़ को बंद करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए शुरू में ही काफ़ी बार सोचा जा रहा है, क्योंकि इट नेवर हैपन बिफोर। ऐसा नहीं है कि औरतें नहीं कर सकती, औरतें कर सकती हैं, सोल्जर भी अच्छी बन सकती हैं, लेकिन पैरा कमांडो इज अ लिटिल डिफरेंट थिंग ना, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम। सोल्जर्स आप बना सकते हैं औरतों को, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अच्छी सोल्जर साबित हो सकती है। पैरा कमांडो के अंदर थोड़ा सा मसला है। खैर गाइस, कमेंट में बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या ऐसे ही हाँक रहा हूँ। सोच के बोला है, लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ अपनी राय दी है। चलें, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।